नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। संविधान की ये हमारी दूसरी क्लास है और हम बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं। संविधान सभा की पहली बैठक से बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे और अंत तक चलेंगे। संविधान को बहुत ही आसानी से एक कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, इजी तरीके से हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। संविधान के बनाने के लिए कुछ समितियां बनी थी, तो उन समितियों में कुछ अध्यक्ष थे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले संघ शक्ति समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस समिति की दो उप समितियां भी थी। कौन कौन सी थी? मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी जी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके कौन थे? एच.सी. मुखर्जी जी। प्रारूप समिति, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रत्यय पत्र संपत्ति, अहलादी कृष्ण स्वामी। अन्य समितियां भी कुछ थी, जैसे कार्य संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, प्रकार्य समिति, इसके कौन थे अध्यक्ष? जे.बी. मावलंकर। सदन समिति, बी. पट्टाभी सीतारमैया जी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति कौन सी थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यय पत्र समिति, उसके कौन थे? अहलादी कृष्णा स्वामी थे। आगे हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। मान के चलिए कि इससे बेहतर और कहीं नहीं मिलेगा। चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही आपको नोट करवाए जाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। गठन कब हुआ था प्रारूप समिति का? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 7 और भी सदस्य थे। और 7 सदस्य कौन कौन से थे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 पे आ जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर 2 पे आ जाएंगे एन गोपालास्वामी अयंगर। तीसरे पे आ जाएंगे कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे पे आ जाएंगे डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवें पे आ जाएंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे पे आ जाएंगे एन माधव राव। सातवें पे आ जाएंगे कृष्णामचारी। इनकी बाद में इनकी जगह पे डी.पी. खेतान जगह ली थी। आगे देखेंगे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। इससे कुछ अनुच्छेद, कौन कौन से? 16 अनुच्छेद हैं इसके, जो प्रावधान जैसे अंतरिम संसद है, नागरिकता है, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध है, निर्वाचन संबंधी उपबंध है आदि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। जबकि संपूर्ण संविधान हमारा कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे देखेंगे। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के या जयंती के याद के तौर पे मनाया जाता है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनकर लागू होने में, आप दो बातें हैं यहाँ पे, दो बातें देखें। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन सभी को याद है, लेकिन संविधान बन करके लागू होने में अगर पूछा जाएगा तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा। विश्व के 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, उसके बाद भारत का संविधान बना था। इस पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए थे, खर्च हुए थे। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। वह संविधान जो हमारा है, इस पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। आप सभी लोग नोट बनाते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रस्ताव पंडित गोविंद मालवीय ने रखा व राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें से अधिकतर कांग्रेस की थी। अंगीकृत करते समय केवल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो झंडे का डिजाइन है, उसको किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा तैयार किया गया तथा अंग्रेजी
संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। भारतीय संविधान पर चित्रकारिता नंदलाल बोस व राम मनोहर सिन्हा ने की थी। केसी हुएर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा गया है। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो ये देहरादून उत्तराखंड में प्रकाशित किया गया था। भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है, जिसमें करीब 1,17,369 शब्द हैं। हिंदी में करीब 1,45,000 शब्द हैं। विश्व में अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है और विश्व का सबसे नया नवीनतम संविधान नेपाल का है, जो 2015 में लागू हुआ। इंग्लैंड आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है। अधिवेशन संविधान सभा के कब कब हुए थे? प्रथम अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 को, द्वितीय अधिवेशन 20 से 25 जनवरी को 1947 में, तृतीय अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई 1947, चौथा 14 से 31 जुलाई 1947, पांचवा 14 से 30 अगस्त 1947, छठा 27 जनवरी 1948, आठवां 16 छठा था हमारा 27 जनवरी 1948, सातवां 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, नौवां हमारा है कब से देखिए 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949, 11वां और जो 11वां था ये हुआ है 14 से 26 नवंबर 1949 और 12वीं बैठक जिसे विशेष अधिवेशन कहा गया था 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतरिम सरकार का प्रावधान कैबिनेट मिशन में किया गया था, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को पुनः गठन हुआ, जिसमें 5 मुस्लिम सदस्य शामिल हुए। पहले मुस्लिम सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया था, बाद में शामिल हुए थे। जो भारत की अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार में कौन क्या था, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। एक फैक्ट और उठता है जो आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोग पूछते हैं कि इनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया था। तो जवाहरलाल ये अंतरिम सरकार थी और अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जब चुनाव हुए थे तब तक सरदार वल्लभ भाई की डेथ हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन से कार्यभार दिए गए थे अंतरिम सरकार में? आज़ाद होने से पहले कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे ये, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अच्छे खासे गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय एवं प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय से बहुत सारा प्रश्न बने हुए हैं, आप लोग खुद प्रीवियस ईयर में देखेंगे। जॉन मथाई, इनको आप देखेंगे, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय। श्री राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला। सरदार बलदेव सिंह, आप नाम से ही जान जाएंगे, बल जिसके पास है वही रक्षा करेगा। आसिफ अली, रेलवे एवं परिवहन। अब्दुल निस्तार, डाक एवं वायु। लियाकत अली खां, वित्त, ये मुस्लिम लीग से थे। CH भाभा, कार्य खान एवं ऊर्जा। गजनफर अली खां, स्वास्थ्य। जोगेंद्रनाथ मंडल, विधि। आया चुंद्रीगर, वाणिज्य। चलिए अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इस टॉपिक को आप सभी लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। बने रहिए कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ।